शो में चला गया था तो मैं सामान लेके बाहर आ रहा था, एक ग्रुप सामने ग्रुप थे 5-7 लोग। ओए असरानी ओ यार, मैंने क्या है मैं थका हुआ इंसान, डरा हुआ, इतनी लंबी यात्रा, मैंने क्या बात है? ओ यार हंसा ओ यार कमाल दा हंसाता साले और मैं उतना ही सीरियस होता जाऊं। मैंने देखिए मैं बहुत थका हूं। ओ की थका यार, एक्टर थकता थोड़ी है। मैं ऐसे हो गया। मैं देखिए भाई साहब आप अपना काम कीजिए, मैं एक शो के लिए आया हूं, मैं वेरी सीरियस। ओ यार सीरियस हो गया ओ सीरियस हो गया यार, तू बड़ा अच्छा यार, गुलगुली करा गुलगुली करा। मैंने कहा शट अप, डोंट टॉक टू मी। ओ कितना सीरियस है यार, हद, वो गुस्सा भी आंदा है। लोग ये समझते हैं कि जो लोग स्क्रीन पर कॉमेडी करते हैं वो असली लाइफ में भी उतने बड़े कॉमेडियन होते हैं। ये बात सही। मेरी जिंदगी में जो कॉमेडी का जो हिस्सा है उसमें 99% इनका कंट्रीब्यूशन है। इन्हें नहीं अरे मालूम था बाप सर। रे। हाँ सर। नहीं कहा सर, ये आपका बड़प्पन है, ये आपका बड़प्पन है, नहीं ऐसे मत सर, बोलिए। एक आदमी तनहा तो गेम खेल नहीं सकता। सही बात। मैं अगर टेनिस खेल रहा हूँ तो मेरे सामने भी अच्छा प्लेयर चाहिए। सही। वो अगर अच्छा खेलेगा तो मैं अच्छे शॉट्स खेल। अगर पता चला कि मेरे गेम पे कोई खेलने वाला ही नहीं है तो मैं तो पहले सेट में ही जीत जाऊंगा। लेकिन एक आदमी जो आपको पूरे सेट खेलवाता है ये असरानी है सर, और इसने थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस हिम सर। मैं नया नया आया था, 2 एक्टर एक कैसेट सुनते थे, अमिताभ बच्चन और जितेंद्र। इनके आवाज कादर खान साहब की। मैंने बोला कादर साहब की ये क्या है? बोले नहीं, उन्होंने पूछा था कि क्या क्या डायलॉग हैं, किस तरह बोलने चाहिए। तो मुझे एक्सप्रेशन याद है जितेंद्र का। बोले बाप रे, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, बाप रे। मैं तो बताऊँ किधर जाती है, कहाँ जाती है, कौन है तू? ये तो बोलने कहाँ जाती है, किधर। हर वर्ड पे एम्फेसिस है, हर वर्ड का मीनिंग निकलता है, और तभी आप दर्शकों को छू सकते हैं। जब तक आप मीनिंग को कन्वे नहीं करेंगे, और कन्वे करने के लिए हर शब्द पे आपको किस शब्द पे कब जोर देना है, ये कादर खान साहब की हर टेप में है। और बड़े बड़े एक्टर इसी डिलीवरी को सुन के बड़े। कादर साहब से अब हम अगला सवाल पूछते हैं। कादर साहब, कभी कभी, मतलब ज्यादा नहीं, नॉट मेनी टाइम्स, कभी कभी आप एक आर्टिस्ट को हे मवाली ऐसे करके बुलाते थे। मवाली मतलब दोस्त के उसमें प्यार से, याद है? अरुणा जीत गया, जीत गया। भैया अरुणा जी को बुला दीजिए या फोन पे बात। अरे वाह! आदाब आदाब, कैसे अरे वाह, जी हम भी खड़े। नमस्कार जी, कैसे? आप तो मेरे गुजरे हुए दिन लौटा लाए हैं। कसम खुदा की। ये शो का यही कमाल है, जीना इसी का नाम है। सही बात है। इन लोगों को देखकर वो गई हुई जवानी वापस लौट आई। जब मुझे कहा गया कि इस शो में आना है तो आई वॉज वेरी हैप्पी। जाहिर है कादर भाई को तो मैं जमाने से आई रियली अडोर हिम। काफी फिल्मों में ये मेरे हस्बैंड रह चुके हैं, मेरे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, पर वास्तव में ये मेरे भाई हैं। वेरी नाइस। भाईजान एक फिल्म कर रहे थे, वो कौन सी थी? मेरे ख्याल से कृष्णमूर्ति जी की फिल्म थी। असरानी मेरा बॉयफ्रेंड होता है एंड ही हैज आई ऑन मी, तो मुझे कुर्सी से बांध देते हैं और फिर मेरी मांग भरते हैं। उस दिन इतनी बोलते आज क्या मौसम में शरारत की हरारत है and all that. क्या है वो डायलॉग आपके मुंह से सुनते हैं? क्या मालूम है? तेरी मांग की गली है and all that. What was it, भाईजान? मांग वो मांग के जिस मांग ने दिल मांग लिया, और टांग वो टांग के जिस टांग ने दिल टांग लिया। मैं तेरे मांग के गली रोड पे सिंदूर का डामर फिराऊंगा। करेक्ट। सब बदतमीजी की बात है। और वो भी डायलॉग बहुत अच्छा था आपका। आज मौसम में शरारत की हरारत है, यू नो। हाँ। आज आसमान से कमीनेपन की बारिश हुई। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। बदमाशी के बादल छाए हुए हैं और
हाथ लड़की की तरफ लिपटने के लिए पेट में मचल रहे हैं। This can be only Kader Khan and nobody else. इन तमाम शरारतों के बावजूद अपना एक छोटा सा आश्रम खोल रखा था, जैसे रजनीश ने आश्रम खोल रखा है ना सर। एक लोगों का दुख सुख बांटा करते थे। जितने भी लोगों को अपने दिल का जो पस निकालना होता था हमारे पास बैठ के अपना सारा जहर निकालता था, अपना गम हमें दे जाता था, हम गमगीन घर जाते थे, वो सुखी घर चला जाता था। अच्छा, एक आपसे एक पहेली पूछूंगा मैं आपसे। अरे उसका वाह। कुछ हाँ सर, हाँ भैया, सर, ये भी है। अरे बड़ी इंटरेस्टिंग है पहेली। इस पे लिखा है, शबनम जहां बिंदु पड़े कभी हंसाए कभी लड़े। मैं फिर से पढ़ता हूँ, शबनम जहां बिंदु पड़े कभी हंसाए कभी लड़े। बिंदु कौन सी अपनी? मैं तो एक ये ही भी सवाल इनके लिए है भाई। नहीं, but I should make things easy for him ना। शबनम जहां बिंदु पड़े कभी हंसाए कभी लड़े। इसका जवाब देखते हैं सर, क्या है? क्या है सर? ये बिंदु का हेलो होगा। कादिर भाई, सॉरी मैंने कहा ना, दिल्ली नहीं आ पाई। खैर, मगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँगी। हालांकि आपने मेरे साथ बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, जैसे कि बनारसी बाबू और गूंज और बीबी हो तो ऐसी, घर हो तो ऐसा वगैरह वगैरह बहुत सारी फिल्में हैं, मुझे खुद को याद नहीं है। मगर मुझे गूंज की एक बात याद आ गई। जब पहली मर्तबा मेरी आपसे मुलाकात हुई थी और आप इतने शर्मीले थे और आप इंस्पेक्टर का रोल कर रहे थे, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि पता नहीं इंसान इतना शर्मीला है, कैसे काम कर पाएगा। और उसके बाद मैंने आपका बहुत बड़ा शॉट देखा तो आई वाज सो इम्प्रेस। मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है। और उसके बाद आपने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद मुझे पता चला कि आप बहुत अच्छे राइटर भी हैं, क्योंकि हमारे जो नेबर भप्पी सोनी थे, उनके घर पे आप बहुत आया करते थे, तो मुझे पता चला कि भाई कादर खान करके कोई राइटर भी हैं। तो उसके बाद मैंने कहा अच्छा, ये तो वही हैं जिन्होंने मेरे साथ गुंज में काम किया था। आपके साथ मुझे काम करने में बहुत ही मज़ा आया। यू आर फैंटास्टिक आर्टिस्ट, बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, और मुझे आपके साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और मुझे लगता है कि आइंदा भी मुझे दिक्कत नहीं होगी। मैं जानती हूँ आप बहुत ही शाय पर्सन है, मगर हम लोगों के साथ इतने भी ज्यादा शर्मीले मत रहिएगा। अरे वाह, भाईजान, हो गया ना। ये तो कंपटीशन हो गया भाई। ये मेरी असलियत खोल दी इन्होंने। मैं तो जहाँ भी बना घर जैसा माहौल बना के काम करता रहा हूँ। बिंदु जी से बहुत अच्छा, लेकिन इसके साथ तो कुछ और बात। ये रोब जमाती थी ना। मवाली तभी तो कहते थे वो। ये आगे झगड़ा भी, कभी रोब नहीं जमाया। ये तो झगड़ा भी करती थी। क्या है, तुमको काम करने का करो, नहीं तो जाओ अपने घर पे। अरे बहुत झगड़ा करती थी आपसे? मैं समझते क्या भाईजान अपने आप को? अरे कसम खुदा की बहुत झगड़ा करती थी। आपने सब बोला? तुम एक थोड़ा सा 2 घंटे पढ़ाने के लिए इतना कंजूसी कर रहे हो। तुम पठान नहीं हो, कंजूस तो तुम बनिया हो। मैं बोला तुम क्या है भाई, तू कौन मेरी माँ है, कोई मेरी चाची है, तू कौन है? फिर उसके बाद चलना करने लगा। चलो ना भाईजान, उठो ना भाईजान, अभी छोड़ो, ऐसे करती थी।